संरक्षण प्राप्त है, बहुत क्लियर। इसमें कोई राजनीति का कहीं मतलब नहीं। उस गिरोह को पूर्व मंत्री का संरक्षण है। यदि आप प्रवीण झा और विनोद नारायण झा जी के टेलीफोनिक कॉल को निकालेंगे तो दोनों के रिश्ते घनिष्ठ मिलेंगे। यह घटना कंप्लीट क्रिमिनल ने किया है। मैं इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की बात भी नहीं करूंगा, लेकिन उस गिरोह को संरक्षण पहले से इस इलाके के दोनों भाजपा विधायक का है। नीतीश बाबू कहां गई सुशासन? बंबई में एक मर्डर होती है, आप पीठ थपथपाते हैं पप्पू यादव की लड़ाई के बाद। यहां एक ही परिवार के एक्स आर्मी मैन, बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट, एक आरपीएफ के बच्चे मनोज सिंह, लगातार एक ही परिवार के 3 बच्चों की हत्या। एक फैमिली में कोई बचा नहीं, मात्र 4 बेटी, जिसमें एक की शादी 3 कुमारी। इतनी बड़ी घटना को दबाने का सबसे ज्यादा प्रयास किया गया, और उस भूमिका में मैं विनोद नारायण झा जी को देखता हूं, और ये आचरण भी कहता है। बगल में मंत्री रहने के बाद इतनी बड़ी घटना में अपने ही जिले में नहीं आना, ऐसे मंत्रियों को रिजाइन करना चाहिए या तो नीतीश कुमार जी को बर्खास्त करना चाहिए। और फिर मैं यह नहीं कहूंगा कि एक ही जाति वर्ग के लोग फिर आना शुरू, स्वाभाविक है। जब इतनी बड़ी घटना घटित होगी और इसमें एक भी ट्वीट किसी सत्ताधारी दल के गठबंधन का नहीं आएगा, तो स्वाभाविक है कोई ना कोई समाज खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह का आचरण बिहार में, हम इस घटना के बाद 9 दिन 10 दिनों के बाद पॉलिटिकल पार्टी और कुछ संगठन ने समाज को बांटने की भरपूर कोशिश की, उसकी भी इंक्वायरी और उस पर प्रतिबंध लगाने की, उसकी भी जांच। हम नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब जाइए, आंख में थोड़ी भी पानी है। अब इतना बेशर्म मत होइए कि मिथिला में इतनी बड़ी नरसंहार, दिन के 1 बजे चार्जशीट नहीं, एक स्पेशल कोर्ट का गठन करिए आप। 3 महीने के अंदर डे टू डे आप उस स्पेशल कोर्ट के में इसकी गवाही कराकर उसको फांसी की सजा मिली। हम फांसी की सजा चाहते हैं, स्पेशल कोर्ट का गठन चाहते हैं, 3 महीने के अंदर डे टू डे सजा चाहते हैं। साथ साथ 5 लोग जो डेथ किए हैं उनके परिवार को नौकरी, बीएसएफ के फैमिली को अविलंब नौकरी, और बच्ची के नाम से 50-50 लाख रुपया हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं। लेकिन हम आग्रह करेंगे सभी तरह के संगठन, सेना और तुम्हें में हुआ तो वो अगर आवेदन दिए रहता, हम दिए थे, वो दिए रहता तो बोलते कि कंप्रोमाइज़ कर लो, तो ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। और जब आवेदन हम दिए प्रवीण झा पर, तीसरा कोई पार्टी आके केस बना दिया, उस पर हमको जबरन भेज दिया और हमारे परिवार में 4 आदमी की हत्या। हम कुछ जानना चाहते हैं, ये झंझट पहले से है? कभी उससे हमको कभी कोई बात उत नहीं, कहीं कुछ नहीं जी। पहले कोई घटना नहीं घटी? जी नहीं, कोई घटना नहीं। तो फिर
गांव के आदमी जरा प्रशासन से पूछ लो या प्रशासन हमारा घर के साथ एक बड़का घटना भेले तो प्रशासन ने लोग फूक दिया, जबकि वही दिन के नाम से जो कोई अठम से हिलबो नहीं। पत्रकार जी, बम चली थी तो खबर हुई थी? हम लोग को सर ऐसी सूचना भी नहीं है। हम लोग तो यहाँ से बेनीपट्टी 5 किलोमीटर है यहाँ से, और मेरा यहाँ से 5 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है बेनीपट्टी में। तो क्या बम आपको क्या बाद में आए होंगे ना? उस रोज़ हम यहाँ नहीं आए। सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। कितना दिन ये कोमा में रहेंगे ये कहना मुश्किल है। सरवाइव कर सकता है हर परिस्थितियों में। लड़का सुरेंद्र के पोता आज या बच्चे बेटा नहीं सर, सबसे छोटा एक बेटा ये है ये जी। सुतल रहा। ये बेटी है सर, मतलब अमरेंद्र की। सुतल रहे सर। हाँ हाँ सर। मिथिला में इतना बड़ा नरसंहार शायद कभी इतनी बड़ी घटना हम जन्म से अभी तक हमको याद है कि इतनी बड़ी घटना, इस तरह की घटना इतनी बड़ी नहीं हुई। एक इतनी, इसका मतलब प्रवीण झा जी पहले से गैंग चलाते थे या वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे या फिर कोई उनका और भी इस तरह का? उसको जैसे जहाँ होगा वो करता था अपना, लेकिन हमारे साथ उसका कोई कहीं नहीं था। और ये जो अभी गांव के कुछ लोग फिर हैं, इतने लोग एक साथ गैंग कैसे बना? 35 लोग उस पर डाले हुआ है। रावण करके फेसबुक चला रहा है, प्रवीण झा रावण, वो सब हम देखे हुए जी। तो इस तरह का वो योजना बना करके जी मारने की, इतनी बड़ी मारने की साजिश जी। आखिर किस कारण से उसने? बस तो इतनी घटना से? जी बस इतना ही उसके साथ, और कहीं कभी कोई बात नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ उसके साथ नहीं इसके है। ऊपर ये जो घटना हुआ ना सर, हमारे गांव के कुछ राजपूत और कुछ ब्राह्मण ये गुप्त मीटिंग करके, एक आदमी भव नारायण झा उसका बेटा कलकत्ता से आया, इसके बाद में पूरा रुपया का फाइनेंस किया, नया नया हथियार मंगाया। क्यों? अब पता नहीं, हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए। क्यों? कारण क्यों? कारण कुछ नहीं था, यही कारण है। उसको खूब रंग दे रहा था, हमारे कान में आता था जैसे ऐसे दे रहा, आप लोग थोड़ा होशियार हो जाइए। हम बोले क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन होली के दिन वो चुन लिया, होली के दिन क्या नाम है, अच्छा उनको हम लोगों के बेटा भतीजा के साथ होली खेल लिया, उसके खून से होली खेल लिया। अगर ऐसा कोई बात रहता है, कोई वर्चस्व की लड़ाई रहता, ऐसा कोई घटना रहता, तो हम लोग भी तो मान लीजिए डंटो लेकर के तो पहुंचता, मेरा भाई चाहे कोई। नहीं, आपके तरफ से कोई बात नहीं थी जी लेकिन प्रवीण झा जी। प्रवीण झा सर, हम बजरंग दल के नाम पर इसको बजरंग दल से निकाल दिया, और इसका बहुत बड़ा गैंग है। ये चोरी डकैती भी करता था, बहुतों का हत्या करता था। राम सागर यादव को दुर्गा पूजा के टाइम में उस पर भी हथियार ताना था, वो सब साइड हो गया तो उसको भी मार देता। इसके बाद बेनीपट्टी में भी बहुत घटना किया, बहुतों को ही मारा है चोरा के, जो क्या नाम है उजागर नहीं हुआ। एक तो ड्राइवर, रोड रॉबरी सब होता है, एक सब तो उसका भाई वही दूध सब के करता, ड्राइवर खुद था, करता दूध है। गाड़ी के सर, उसके बच्चा एक पिचा गया। उस ड्राइवर को गैबीपुर में घेर के वो अपने घर के पास 4 चक्का में गोली मारा, और इसके बाद में उस ड्राइवर को बुला घींच करके उसको गोली मार दिया। FIR हुआ। ये थाना प्रभारी महेंद्र सिंह कुछ नहीं किया, एक बार उसके घर में झांका भी नहीं, और पूरा एकदम खुलेआम घूमते रहा। इसके बाद इसका मनोबल, वही जानना चाहते हैं कि क्या प्रवीण झा की का जो गतिविधि थी जी वो पूर्व से ही पूर्व बहुत से ही है संदिग्ध सर था? जी हम वही जानना चाह रहे हैं जी, ना। वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है हम वो। आपके बारे में नहीं जानना चाह रहे। जी आपके बारे में तो हम समझ गए कि एक घटना घटी थी। जी बिना मन बढ़ू जी या पूर्व के बिना कि हम एक दबंग आदमी हैं जी या मेरा वर्चस्व रहे, जी बिना इस प्रवृत्ति के एक छोटी सी घटना में इतने बड़े अहंकार का रूप ले लेना, जी सर, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना जो कभी भूलने वाली ना,
हो जान। सर एक परिवार में तो आज तक इस तरह का नरसंहार कहीं नहीं हम देखे। एक ही परिवार के सारे सदस्य को चुन के निहत्था पर गोली चला के मार देना, और जो गिरता था गोली से उसको खुखरी से काटता था, और वो जो अथी वाला रॉड अथी होता है ये बिजली वाला, उससे क्या नाम है माथा उसको ई करके, 2 आदमी, एक बीएसएफ में मेरा भतीजा था राणा प्रताप सिंह, उसको तो सर गोली मारा, पेट काट दिया, इसके बाद इसको काट दिया, फिर गोली मारा, इसके बाद रॉड से पीट के उसको तो एक्सप्लोड कर दिया।